हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ अवर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। इसका जो फोर्थ टाइप है माइक्रो प्रोपगेशन, वो हम चैप्टर हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो with this we have completed the asexual mode of reproduction. From today onwards we are starting sexual mode of reproduction. तो बेसिकली इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, तो वो सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जो उसका नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद ह्यूमंस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उनको दिया हुआ है, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर था वहां भी हमने डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। इसके मैंने आपको किसी को याद है दो की इवेंट्स बताए थे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो की इवेंट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो दीज आर द की इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस कहिए चाहे आप गैमीट फॉर्मेशन कहिए, गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द टू की इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए गैमीट फॉर्मेशन मे और मे नॉट अकर टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमीट बन सकते हैं, जैसे हमने पार्थेनोजेनेसिस किया था, वहां एग ओवम बन रहा था लेकिन उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी, उससे अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू इंडिविजुअल बन रहा था। यहाँ पे दो की इवेंट्स क्या है, गैमीट भी बनेगा और फिर उनका फ्यूजन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो चलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होंगे, दैट इज एक जो फर्टिलाइजेशन से पहले है जिसको हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड वन गैमीट, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट के अंदर, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन के बाद, एक प्री था तो एक बाद में क्या हो जाएगा, पोस्ट, तो दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो कौन कौन से इवेंट्स हो गए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। चलिए प्री फर्टिलाइजेशन को देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। प्री फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, दो इवेंट्स होंगे। कौन से, एक तो गैमीट बनेंगे और एक फिर उन गैमीट्स का ट्रांसफर होगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, गैमीट्स का ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। और गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वी आल्सो कॉल इट एज गैमीटोजेनेसिस, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो क्या होगा, दो इवेंट्स क्या हो जाएंगे, गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस, और फिर गैमीट का ट्रांसफर होगा। गैमीट फॉर्मेशन को देखते हैं पहले हम, गैमीट फॉर्मेशन किस तरह से बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस कैसे होगा। तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ गैमीट, टाइप्स ऑफ गैमीट। तो दो तरह के गैमीट होते हैं, दैट इज होमोगैमीट या हेट्रोगैमीट। होमोगैमीट या हेट्रोगैमीट। जो गैमीट बन रहे हैं वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, सिमिलर है दोनों गैमीट, तो क्या कहेंगे, होमोगैमीट, या इसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं आइसोगैमीट। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, हेट्रोगैमीट। तो गैमीट होमोगैमीट्स भी बन सकते हैं या हेट्रोगैमीट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। यहाँ जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स आर
डिसिमिलर और यू कैन से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट या डिसिमिलर, आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे मोस्टली हम फंगी की बात करें, फंगी, राइजोपस वगैरह, यहाँ दोनों जो गैमीट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। एल्गी की बात करें, एल्गी, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, यहाँ जैसे ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों ही गैमीट क्या है, एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो क्या कहेंगे, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट, यहाँ दोनों गैमीट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फ्यूकस, फ्यूकस, फ्यूकस में ये बड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा सा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, स्मॉल और इसमें फ्लैजेला है, मोटाइल क्या हो जाएगा, दैट इज मेल गैमीट। ऐसे एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस में क्या होगा, एग लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल। जो मेल गैमीट है स्पर्म, दैट इज स्मॉल इन साइज एंड इट इज मोटाइल। तो यहाँ दोनों ही गैमीट मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिसिमिलर है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हेट्रोगैमीट्स। चलिए अब ये गैमीट, गैमीटोजेनेसिस होती कैसे है, गैमीट बनते कैसे हैं। अब गैमीट कैसे बनेंगे, कौन से सेल डिवीजन के प्रोसेस से बनेंगे, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इन गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन में कैसा, कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा वो देखते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। सारे ही गैमीट्स कैसे होते हैं, ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। गैमीट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म है उस पे डिपेंड करेगा कि गैमीट कैसे बनेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म, सपोज कीजिए ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म की जो मेन प्लांट बॉडी है या मेन एनिमल बॉडी है वो हैप्लॉइड है। जैसे एग्जांपल लें हम प्लांट्स के अंदर एल्गी, सम फंगी एंड ब्रायोफाइट, ये कैसे, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। देखिए पेरेंट कैसा है, हैप्लॉइड, गैमीट भी कैसे बनना है, गैमीट भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, इनमें गैमीट कैसे बनता है, बाय माइटोसिस। गैमीट कैसे बनेगा, माइटोसिस से क्योंकि हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से ही हैप्लॉइड गैमीट बनना है, तो यहाँ माइटोसिस से इनमें गैमीट बनते हैं। तो इनमें मियोसिस कब होगी, जब गैमीट तो किससे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा, इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। तो उस डिप्लॉइड जाइगोट से फिर जब मेन प्लांट बॉडी बनानी है तब उस टाइम यहाँ मियोसिस होता है। तो इन प्लांट्स के अंदर हमें क्या मिलता है, मियोसिस कहाँ मिलेगा, जाइगोट के अंदर मिलेगा, इसीलिए इसको हम लिख देंगे, इनमें क्या मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस। क्या मिलेगा, जाइगोटिक मियोसिस। गैमीट के टाइम मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है। अगर मेन प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड या मेन जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है, जैसे ह्यूमंस है, हमारी मेन बॉडी क्या है, डिप्लॉइड, ठीक है। प्लांट में बात करें तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सब में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड। तो यहाँ गैमीट कैसे बनते हैं, बाय मियोसिस। गैमीट कैसे बनेंगे, मियोसिस से। इसीलिए हम कहेंगे इन ऑर्गेनिज्म के, जहां ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा वहां मियोसिस कौन सी होगी, गैमेटिक मियोसिस। गैमीट बनने के टाइम मियोसिस हो रही है तो क्या कहेंगे, गैमेटिक मियोसिस। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से गैमीट बनेंगे, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो क्या होगा, गैमीट कैसे बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, इसी को आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि हायर प्लांट में सेक्सुअलिटी कैसे होती है, लोअर प्लांट में कैसे होती है। ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में दी है, इसीलिए इनको हम समझ लेते हैं। वैसे कुछ आपको पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की होंगी। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट्स।
ये सब हम गैमेटोजेनेसिस के अंडर ही कुछ टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं, किनको डायोशियस कहेंगे, किनको मोनोशियस कहेंगे। हायर प्लांट, तो हायर प्लांट में मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, कौन सा होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लावर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फ्लावर। तो अब ये जो फ्लावर है ये दो टाइप का हो सकता है, इट मे बी बाइसेक्सुअल और इट मे बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर में बी बाइसेक्सुअल और फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होगा, हो सकता है, कुछ और प्लांट्स के अंदर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल प्लांट किसको कहेंगे, जिसके अंदर दोनों हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लावर का, एंड्रोशियम। तो जिन फ्लावर में एंड्रोशियम है प्लस गाइनोशियम भी है, दोनों स्ट्रक्चर है सेम फ्लावर के अंदर, तो उस फ्लावर को क्या कह देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे इसका एग्जांपल है चाइना रोज, चाइना रोज में दोनों होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक ही मिलेगा, एक फ्लावर में या तो क्या होगा, एंड्रोशियम होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या गाइनोशियम होगा। अगर एंड्रोशियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोल देंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम इज प्रेजेंट। सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम नहीं होगा। दूसरा होता है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। तो जिन फ्लावर में गाइनोशियम प्रेजेंट होता है उसके लिए, गाइनोशियम के लिए और कौन सी टर्म यूज करते हैं, कार्पेल और पिस्टिल, तो इसको बोल देंगे पिस्टिलेट फ्लावर। क्या नाम देंगे, क्या टर्म देंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो स्टेमिनेट होगा या क्या होगा, पिस्टिलेट। तो देखिए ये तो बात हो गई, फ्लावर की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं प्लांट की। देखिए ये बात हमने किसकी की, फ्लावर की। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट की। प्लांट कैसा होता है, प्लांट में बी मोनोशियस या प्लांट में बी डायोशियस। इन टर्म्स को बड़े अच्छे से समझना है। मोनोशियस प्लांट क्या होता है, डायोशियस प्लांट क्या होता है। मोनोशियस प्लांट जिसमें बोथ स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर आर प्रेजेंट। बोथ staminate and pistillate flower are present। तो उसको क्या कह देंगे, मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट कि एक प्लांट ऐसा है, मेल फ्लावर भी है उसके अंदर, फीमेल, क्योंकि एक प्लांट पे फ्लावर्स तो कई सारे हो सकते हैं। अब उस पे स्टेमिनेट फ्लावर भी है, पिस्टिलेट फ्लावर भी है, तो उस प्लांट को क्या कह देंगे, मोनोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट जिसपे एक प्लांट पे या तो सारे ही मेल होंगे या सारे ही क्या होंगे, फीमेल होंगे। यहाँ कुछ मेल मिलेंगे, कुछ फ्लावर्स क्या मिलेंगे, फीमेल। तो यहाँ क्या होंगे, आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। एक प्लांट पे या तो स्टेमिनेट होंगे या क्या होंगे, पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे। तो आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हाइयर प्लांट्स में हम क्या टर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी है तो क्या बोल दिया, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट, या प्लांट को क्या कह दिया हमने, मोनोशियस, डायोशियस प्लांट। लेकिन अगर बात आए एल्गी की, अब एल्गी को तो ये नहीं कह सकते एल्गी प्लांट थोड़े है, उसकी बॉडी तो प्लांट नहीं है। हमने जैसे डाइवर्सिटी 11th क्लास में पढ़ा है कि जो एल्गी है इट्स बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ। रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, फंगी में भी कुछ केसेस में नहीं है। तो वहाँ हम क्या कहेंगे, उसमें उसको हम नाम क्या देते हैं, मेन जो बॉडी है उसको क्या नाम देते हैं, थैलस। क्या कहते हैं, थैलस। तो एल्गी के अंदर जहाँ मेन जो इसकी प्लांट बॉडी होती है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, तो उसको हम बोलते हैं थैलस। अगर आपको याद हो हमने कहा था थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने थैलोफाइटा क्लास के अंदर क्लासिफाई किया था। तो इनमें क्या होगा, तो ये तो हायर प्लांट्स की बात थी। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन लोअर प्लांट। इन लोअर प्लांट
लोअर प्लांट जैसे एल्गी फंगी के अंदर क्या होगा, एल्गी के अंदर बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल ना बोल के हम क्या बोलेंगे, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक कंडीशंस। क्या कहेंगे, होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक, क्योंकि बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस। एल्गी में मेन जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, थैलस। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी कैसी है, या तो होमोथैलिक है या हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक है, होमोथैलिक में क्या होगा, जब दोनों गैमेट बनेंगे एक ही बॉडी में, जब दोनों गैमेट बनेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल, both male and female gametes are produced in same organism body। एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल फीमेल गैमेट बन रहे हैं। हेटेरोथैलिक डिफरेंट में बनते हैं, डिफरेंट थैलस के ऊपर मेल फीमेल गैमेट बनते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोथैलिक। उस थैलस को क्या कहेंगे कि वो कैसा है, हेटेरोथैलिक कंडीशन। तो दिस इज अबाउट दी लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर प्लांट्स के बारे में हमने कर ली। हायर प्लांट में हम टर्म यूज कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। लोअर प्लांट में हम कह रहे हैं होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। जहां देखिए हमने अभी टर्म की मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट। तो मोनोशियस प्लांट हमने किसको कहा, मोनोशियस प्लांट जिसमें एक ही प्लांट पे स्टेमिनेट फ्लावर भी है, पिस्टिलेट फ्लावर भी है। तो यहाँ एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल कारा विच इज अ ग्रीन एल्गम, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया है ये डायग्राम, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कारा में क्या होता है, जैसे ये इसकी स्टेम है, ठीक है, ये इसमें नोड्स के ऊपर इसमें क्या अराइज हो रही है, इस तरीके से ब्रांचेस अराइज हो रही है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये इसकी लीफ है। लीफ में क्या होगा, यहाँ पे कारा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर जैकेटेड। कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसमें इसके ऊपर की तरफ मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहेंगे oogonia। क्या नाम देंगे, oogonia, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या इसको एक और नाम दे देते हैं, दैट इज नक्यूल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नक्यूल एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके लोअर एंड पे हमें क्या मिलेगा, मेल रिप्रोडक्टिव। देखो दोनों मेल फीमेल दोनों ही एक प्लांट पे, इसीलिए इसको क्या करें, इस प्लांट को हम मोनोशियस प्लांट। तो लोअर एंड पे हमें क्या मिलेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, या इसको एक और नाम देते हैं ग्लोब्यूल, एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायग्राम दिया होगा, लेबल करना होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो दिस इज oogonia फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दिस इज एंथ्रीडियम ग्लोब्यूल एंथ्रीडियम या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दूसरा हमने इसमें किया था डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट मेल और फीमेल अलग अलग पे होंगे। जैसे इसका भी एक हम एग्जांपल लेते हैं, मार्केंशिया। ये सब स्ट्रक्चर हमने 11th में भी किए थे, लेकिन यहाँ भी हमारी एनसीईआरटी में है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केंशिया डायोशियस, इसमें क्या होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग थैलस के ऊपर होंगे। तो देखिए मार्केंशिया की बॉडी कैसी होती है, इस तरह की होती है। तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों क्या मिलेंगे, अलग अलग थैलस पे मिलेंगे। तो ये दो डिफरेंट थैलस हो गए। एक पे हमें क्या मिलेगा, एंथ्रीडियम, और दूसरे पे आर्चिगोनियम। तो ये एंथ्रीडियम हो गया और ये क्या हो गया, आर्चिगोनियम। दिस इज एंथ्रीडियम, दिस इज आर्चिगोनियम। और जिस टाप पे ये लगते हैं इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, या इसको कह देंगे आर्चिगोनियोफोर। और ये क्या हो गया, मार्केंशिया का थैलस। यहाँ हमने किया था राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, नीचे वाले एंड के ऊपर इसमें जैवा कप्स भी मिलते हैं।
तो दिस इज अबाउट द मोनोशियस डाइशियस प्लांट। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे बुक में दिए हुए हैं, हमने 11th में भी इनको किया था, लेकिन यहाँ भी हमने इसको देख लिया एज इट इज स्ट्रक्चर दिया होगा, पूछा होगा ये कैसा कौन सा प्लांट है या कैसा है, मोनोशियस है डाइशियस है। तो दिस इज ऑल अबाउट गैमेटोजेनेसिस। ये सब हमने किसके बारे में डिस्कस किया, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। दूसरा इवेंट जो प्री फर्टिलाइजेशन में होता है दैट इज गैमीट ट्रांसफर। क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर। अब गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमीट ट्रांसफर, तो इसमें देखिए गैमीट ट्रांसफर या तो मेल गैमीट कैसा होगा, मोटाइल, आइदर मेल गैमीट इज मोटाइल और मेल गैमीट इज इमोटाइल। तो दो केसेस हो सकते हैं। जो मेल गैमीट है इट कैन बी मोटाइल, ये मोटाइल भी हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। या मेल गैमीट कैसा होगा, मेल गैमीट कैन बी इमोटाइल, मेल गैमीट मोटाइल नहीं होगा, फ्लैजेला नहीं होंगे। अगर मेल गैमीट मोटाइल है जैसे एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो मोटाइल है तो उसमें वो इट कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ, इट कैन मूव विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये फीमेल गैमीट तक कैसे जाएगा, वाटर की हेल्प से जाएगा। अगर मेल गैमीट इमोटाइल है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के अंदर कैसा होता है, मेल गैमीट इज इमोटाइल, तो यहाँ ट्रांसफर कैसे होगा, इट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ, ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ मेल गैमीट को कौन लेके जाती है, पोलन ट्यूब लेके जाती है। तो गैमीट का ट्रांसफर कैसे होगा, अगर उस पर फ्लैजेला है, मोटाइल है, तो वो वाटर में स्विम करके वो मूव करके जाएगा। अगर इमोटाइल है जैसे हायर प्लांट्स के अंदर, जिम्नो एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो वो ट्रांसफर किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। तो दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन। आज हमने किसको डिटेल में डिस्कस किया, द फर्स्ट इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन। इसके अब दो इवेंट्स बच गए हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।